पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताउन में वसअत, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 24 नए मुआहदे तय पा गए। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की बेशरकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोनों कौमों के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। सदर तैयब एर्दोगान ने सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम की दिल के साथ मदद की थी। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की आवाज़ से आवाज़ मिला दी। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा गजा के लिए आवाज़ बुलंद की। हमारे दरमियान 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और $5 अरब के तिजारती हजम पर बात हुई। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तिजारती अमूर पर गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर का कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल को भी खिराज तहसीन। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान, रजब एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुसाफा। तुर्क सदर के एजाज़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का फ्लाई मास्ट का शानदार मुजाहरा। तुर्क सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने तुर्किया के सदर के वालिहाना इस्तकबाल के लिए नगमा भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब में शिरकत। बताया, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब महज एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक अज़्म और विजन है जो पंजाब के मुस्तकबिल को संवारने के लिए तरतीब दी गई। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के मिलिट्री कोर्ट्स केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा एक मिलिट्री ट्रायल हो और दूसरा मुल्ज़िम मुझसे अलग कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ऐसा नहीं कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्ज़िम को पकड़ा जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स किए, तरमीम के मुताबिक आईनी तशरीफ वाले ज़ेर इल्तिवा केसेस खुद ब खुद आईनी बेंच में चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया केसेस खुदकार तौर पर आईनी बेंच के पास नहीं जा सकते। हमने कहा नहीं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस खुदकार अंदाज में आईनी बेंच में ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी कल तक मुलतवी। तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से रात गए नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तयनात, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तयनाती। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तयनात। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तयनाती तक फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध, जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। कल मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने बज़रिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबिता किया। निजी होटल में मुलाकात की दावत दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का निजी होटल में मुलाकात से इनकार। मियां राव फता ने IMF मिशन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दे दी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ फताह की मुलाकात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर अताउल्ला लांगो, इंजीनियर जियाउर रहमान भी शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कानून की बालादस्ती के लिए JUI बार एसोसिएशन और वकला के साथ है।
साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात में सूबे में करप्शन और सवाबी जलसे पर बात होगी। वज़ीर आला गंडापुर बानी को सियासी अमूर और सूबे में गवर्नर्स के मामलात पर एतमाद मिलेंगे। शेर अफजल मरवत के नोटिफिकेशन और सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। शेर अफजल को पार्टी से निकालने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल को बचाने के लिए मैदान में आ गए। हम ख्याल रहनुमाओं से राबता, कहा शेर अफजल मरवत के साथ ज्यादती हुई, बानी पीटीआई से बात करूंगा। पार्टी जराये के मुताबिक बानी की नजर में बैरिस्टर गौहर की पोजीशन पहले ही खराब है, उनकी पहले कोई बात सुनी गई ना अब मानी जाएगी। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर की हिदायत पर भी अमल नहीं किया। पंजाब में बेघर और ज़रूरतमंद अफराद को 3 मरला मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा ऐलान। मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीम्स में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट्स देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा पंजाब के हर शहरी के पास घर हो, ये मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक़ लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सड़कों पर हादसात और ट्रैफिक मसाइल पर अहम इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, सईद गनी, ज़िया लंजार समेत दीगर की शिरकत। गाड़ियों के फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां बेचने वाले शोरूम सील होंगे। बड़ी गाड़ियां 30 दिन में फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लें। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। वाटर बोर्ड की जानिब से रजिस्टर्ड गाड़ियों को बार कोड जारी किए गए हैं। सिर्फ बार कोड वाली गाड़ियां ही सड़कों पर आ सकेंगी। कराची में तजावजात के खात्मे का मिशन। बड़ी शाहराहों और मार्केट से पत्थरों को खत्म किया जाएगा। ग्रैंड ऑपरेशन को सियासी तनकीद से बचाने और मिसाके कराची के लिए सिंध हुकूमत के राबते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी की नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन से मुलाकात। इंसदादी तजावजात ऑपरेशन के लिए सियासी सपोर्ट मांग ले। लाहौर हाईकोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 जुर्माना करने का हुक्म। स्मोक्ड दारू केस से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। पेट्रोल पंप्स पर रीसाइक्लिंग प्लांट न होने पर सील किए जाएं। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। पंजाब भर में डेवलपमेंट अथॉरिटीज को घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने से मुतालिक रूल्स बनाने की हिदायत। पाकिस्तान बासमती चावल की जंग जीत गया। भारत चारों शाने चित। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी पैदावार के तौर पर तस्लीम कर लिया। बासमती चावल को पाकिस्तान की पैदावार के तौर पर शनाख्त मिल गई। यूरोपीय यूनियन से भी फैसला पाकिस्तान के हक में आने की तवक्को। पाकिस्तानी ताजिर शम्सुल इस्लाम ने साबित कर दिया, बासमती पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की पैदावार है। दो 2024 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज। 18 ममालिक में 124 सहाफ़ियों को हलाक किया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल भी अब तक 6 मीडिया वर्कर्स हलाक हो चुके हैं। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का जिम्मेदार इसराइल निकला। गजा में 85 सहाफ़ी हलाक किए, 10 सहाफ़ियों को टारगेट करके कत्ल किया। गजा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए हैं। 2023 में 102, जबकि 2022 में 69 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स हलाक हुए थे। ब्यूरोक्रेट अब कुछ छुपा नहीं सकेंगे। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान और उनके अहल खाना के एहसास से पब्लिक करने का फैसला। विफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में नई दफ़ा 15A शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सरकारी अफसरान हर साल अपने एहसास से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन रूल्स के तहत की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और किसी को उन तक रसाई नहीं दी जाती थी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर आमद, यादगार शादा पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खाने भी की। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास, कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। सवाबी में अलमनाक वाक़या, सफाक बाप ने 4 बच्चों को तेजधार आले से कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। जहां भग बच्चों की उम्र 2 से 12 साल के दरमियान थी। रूस एआई टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को देने के लिए तैयार। रूसी बहरिया के कमांडर एयर एडमिरल एलेक्सी सेस्योफ ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। रूस एआई टेक्नोलॉजीज के इश्तराक के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान की फौजी कमान जल्द रूस के दौरे की मनसूबाबंदी कर रही है। अहम बातचीत मुतवक्किल है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान टैरिफ में कमी, तजारत में इजाफे और भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्किल। हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन गई। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करूंगी। यकीनी बनाया जाएगा इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तुलसी गबार्ड अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। भारत में पाकिस्तानी नोट ने दहशतगर्दी फैला दी। पौने 20 रुपए का नोट बरामद होने पर खलबली मच गई। पुलिस ने पाकिस्तानी नोट तहवील में ले लिया। नोट भारत के कैसे पहुंचा, भारतीय एजेंसियां तहकीकात में लग गई। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। जंग का खात्मा किसी की हार जीत पर नहीं होगा। अमरीकी सदर की रूसी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। यूक्रेन जंग खत्म करने पर तबादला ख्याल। मशरक़ वस्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात। यूक्रेन अमरीका रूस के दरमियान कैदियों के तबादले पर बातचीत। रूसी सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को आने की दावत। अमरीकी सदर का यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोनिक राबिता। यूक्रेनी हुकाम की राब्ते की तस्दीक। जल्द अमन के क़याम की उम्मीद का इजहार। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का रंगारंग मेला। आज से बाघे जना में चिल्ड्रन फेस्टिवल भी सच गया। ओपन एयर थिएटर और इंटरनेशनल सुपर हीरो सर्किस पे लग गई। फेस्टिवल 23 फरवरी तक जारी रहेगा। रोजाना 2 शोज होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेहतरीन मौसीकार रोबिन घोष की आज 9वीं बरसी। रोबिन घोष पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मौसीकारों में से एक थे। 70 और 80 की दहाई में रोबिन घोष ने मुतअद्दिद सुपरहिट गाने दिए। रोबिन घोष ने फिल्म चकोरी की मौसीकी तरतीब देने के बाद मुल्क की शोहरत हासिल की। और मुनफरद लबो लहजे के लिए मशहूर मेज़बान मुसन्निफ ज़िया मुहिउद्दीन की दूसरी बरसी। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से अदाकारी का आगाज़ किया। 50 की दहाई में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अदाकारी की तरबियत हासिल की। खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।